हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजे टुडे एजुकेशन यूट्यूब चैनल। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूटेट की, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि यूटेट का ये क्वेश्चन पेपर 2019 का है और ये पेपर फर्स्ट। आप सभी जानते हैं, अगर आप प्राइमरी और आपका मतलब 1 से 5 तक और आप अगर 6 से 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं, तो ये पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है निकालना। तो यूटेट 2019 का ये पहला पेपर है। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट भी इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एनवायरनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हर के लिए हम क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान रखेंगे, जो आर्ट्स वाले हैं उनका भी जो एसएसटी वगैरह का पेपर होता है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। यानी जितने भी सोशल साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके भी डिस्कस करेंगे, हर पार्ट का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यानी बाल विकास के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन पेपर इस तरीके से आपको नजर आएगा। ठीक है, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठेंगे एग्जाम में, तो यहाँ पर आपको रोल नंबर नजर आएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको बुकलेट आपका सीरियल नंबर नजर आएगा। यहाँ पर आपको इन्विजिलेटर सिग्नेचर नजर आएगा, जो भी क्लास में बैठे होंगे इन्विजिलेटर यहाँ पर साइन करेंगे, और अभिवर्ती के हस्ताक्षर आप यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो आपको टाइम दिया गया है 2 घंटे 30 मिनट का दिया जाएगा पूरे पेपर के लिए। ठीक है, हम इस क्वेश्चन पेपर में सिर्फ क्या करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे हम इसी प्रकार की सारी वीडियोज लेकर के आएंगे, हर पार्ट को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज ध्यान रखेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, आपका 150 मार्क्स का मैक्सिमम आपको करना है। ठीक है, चाहे आप आर्ट्स से हैं, चाहे आप अगर साइंस साइड से हैं, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब हम थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि किस प्रकार से इंस्ट्रक्शन है। तो ये आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेंगे। मैक्सिमम 150 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो चलिए बात करते हैं, हम अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की तरफ। तो अब देखिए यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी है, यानी आपकी बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान है। चाहे आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूटेट का तैयारी कर रहे हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। अगर आपका पहली बार अगर यूटेट है तो बहुत ध्यान से आप क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मनोविश्लेषणवाद प्रणाली के जन्मदाता कौन है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंग्लिश में नया समझ में आकर के जब आप हिंदी की तरफ देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है ये कहना क्या चाहता है, या फिर कभी कभी हम हिंदी नहीं समझ पाते हैं, तो उस केस में आप थोड़ा सा अंग्रेजी की तरफ देख लेते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हिंदी के जैसे वर्ड होते हैं उसके लिए हम थोड़ी सी इंग्लिश का भी यूज कर लेते हैं। जैसे मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली है, जो इसको कहते हैं आपका साइको एनालिटिक सिस्टम। ठीक है, और ये साइको एनालिटिक जो थ्योरी है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फादर पूछा हुआ है कि साइको एनालिटिक जो थ्योरी है या सिस्टम है, ठीक है, वो किसने एक तरीके से उसका जन्मदाता कौन माना जाता है, उसका फादर कौन माना जाता है। तो ध्यान रखना, इसका फादर माना जाता है साइको एनालिटिक थ्योरी का आपका सिगमंड फ्रेड। ठीक है, तो सिगमंड फ्रेड ध्यान रखना, और ये जो थ्योरी है और जो ये सिस्टम है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ करके जाएंगे आप लोग। ठीक है, विद्यार्थी की शिक्षा में की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, हमें क्या करना है, आंसर मानना है उन 4 ऑप्शनों में से जो एग्जाम में दिए गए हैं। ठीक है, आंसर बहुत होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर विद्यार्थियों की शिक्षा में काफी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, बट हमें क्या करना है, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमें चूज करना है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, विद्यार्थी की शिक्षा में महत्वपूर्ण होता है। ध्यान रखना, बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हेरिडिटी की जरूरत होती है, बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि वातावरण की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ध्यान रखना बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं, ठीक है, वो मानते हैं कि बोथ, दोनों। क्योंकि हेरिडिटी देखो कहाँ से आती है, जैसे हमारा परिवार होता है, तो जो हमारे लक्षण चले आते हैं वो हमारी हेरिडिटी के कारण आते हैं। और एनवायरनमेंट का काफी इंपॉर्टेंट पड़ता है, क्योंकि देखो बच्चा क्या है, अगर जो छोटा बच्चा रहेगा, चाहे वो आपका घर के एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीजें सीखता है, वो शिक्षा भी इंपॉर्टेंट होती है। और जो क्या है, बाहर जो सोशल प्लेटफॉर्म पे होता है वो भी एनवायरनमेंट इसके अंदर आता है, स्कूली एनवायरनमेंट भी उसके अंदर आता है। तो जो विद्यार्थियों की जो शिक्षा होती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, हेरिडिटी भी निभाता है। क्योंकि आप जानते हैं हर जगह का जो बच्चा होता है, हर घर का जो बच्चा होता है, उसका समझने और सीखने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पर हेरिडिटी भी इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि देखो अगर अच्छे घर से होगा, ठीक है, उसे हर चीज मिल रही होगी, तो वो क्या होगा, एक तरफ से ऐसा माना जाता है कि वो थोड़ा सा क्या होगा, जो बच्चे के पास काफी चीजें नहीं है, तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या होगा, आगे वो सीखेगा। ठीक है, अब दूसरी चीज है कि एनवायरनमेंट की जरूरत भी होती है, मैंने आपको बता दिया, तो इसका आंसर था आपका बोथ। ठीक है, बोथ ऑफ द वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या संज्ञानात्मक जो विकास का तात्पर्य है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट मींस। तो ध्यान रखना, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है उसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन। देखो जब कॉग्निटिव इन डेवलपमेंट आएगा तो उसमें हमेशा सेंसरी वर्ड तो पक्का आएगा।
ठीक है। दूसरी चीज है यहाँ पर कह रहा है कि इलेबोरेशन ऑफ रिसीव इन्फॉर्मेशन, यानी ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण करता है वो, ठीक है। जो बच्चा होता है स्टोरेज एंड रिकवरी ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये भी होता है, यानी सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण वो करता है बच्चा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर था आपका ऑल ऑफ द अबव, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था, देखो जन्म नहीं हुआ है, जन्म तक की अवस्था को कह रहा है, तो इसको कहते हैं आपका प्रीनेटल स्टेज। तो ये जितनी भी स्टेजेस होती है ना एक चाइल्ड की, ठीक है, बुढ़ापे तक, मतलब आपका कह सकते हैं कि गर्भधारण से लेकर के आपका जो बुढ़ापे तक उसकी जो है थे, वो सारी की सारी स्टेजेस आप लोग पढ़ लोगे, इस चीज का ध्यान रखना है। देखो अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे, ध्यान रखना जीन पियाजे है, इसकी थ्योरी जरूर पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, हर एग्जाम में इससे एक दो क्वेश्चन बनते हैं। तो जीन जो पियाजे है के अनुसार बच्चों का जो अमूर्त तर्क है, ठीक है, और इसमें तर्क कौशल किस दौरान विकसित होता है, तो ध्यान रखना जो एब्स्ट्रैक्ट होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक होता है, और जो रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग होता है, तो ये कब मतलब किस कौन सी उसमें होता है, स्टेज में होता है, तो इसे बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जिसको हिंदी में कहते हैं आपके औपचारिक परिचालन अवस्था, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं। देखो व्यक्तित्व मापन आपका CAT विधि दी गई थी, मतलब किसके द्वारा दी गई थी, तो ये वैसे बेलाक थे, और इसको इंग्लिश में कहते हैं CAT मेथड, ठीक है। CAT मेथड याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है। चाइल्ड आपका एप्रिसिएशन जो टेस्ट है, मेथड है ऑफ द पर्सनैलिटी मेजरमेंट, जो पर्सनैलिटी मेजरमेंट करता है, तो वो किसके द्वारा दिया गया था, तो ध्यान रखना CAT टेस्ट के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो वो बेलाक ने दिया था, ठीक है। हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर फॉर TAT, जिसको बोलते हैं थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है। तो ये कितने होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये होते हैं आपके 30, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है, तो वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, तो वो है आपका सेल्फ आपका पेसिंग का सिद्धांत, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेल्फ पेसिंग, ठीक है। तो ध्यान रखना प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, ठीक है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वृद्धि और विकास का सिद्धांत ये है, क्योंकि देखो हमें व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती है, हर बच्चे का समझने की शक्ति अलग अलग होती है, ठीक है, मतलब उसका जो माइंड होता है वो डिफरेंट होता है सीखने के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, ये सिद्धांत होता है, यहाँ पर है प्रिंसिपल ऑफ आपका कंटिन्यूटी, यानी निरंतर का सिद्धांत, जैसे हम कहते हैं ना बार बार पढ़ लो, ठीक है, तो वो कंटिन्यूटी वाला, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न, यानी पैटर्न का सिद्धांत भी इसमें आता है, और ये वाला भी आ जाता है। तो जो नहीं आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत, तो ये नहीं होता है, तो ऑप्शन क्या था इसका, बी था, इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है, MLL इज बेसिकली एन अप्रोच विच एज्यूम, ये कह रहा है यानी न्यूनतम अधिगम स्तर, ठीक है, अधिगम बोलते हैं लर्निंग को बोलते हैं, ठीक है, न्यूनतम अधिगम स्तर, यानी मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता की है, ठीक है। तो एक तरीके से तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर था आपका किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो उसका क्या है, ऑल स्टूडेंट कैन लर्न अ टास्क विद मिनिमम लेवल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिगम का अधिकतम हस्तांतरण संभव है, तो ये है आपका सामान्यीकरण, जिसको बोलते हैं जनरलाइजेशन, ठीक है। इन विच एरिया ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज पॉसिबल, तो ये इसका आंसर क्या है आपका जनरलाइजेशन है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार, देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, तो जीन पियाजे की काफी इंपॉर्टेंट है थ्योरी, तो उसको जरूर पढ़ लेंगे। पियाजे के अनुसार आपका, इसको कहते हैं हिंदी में प्राक संप्रयात्मक एवं अंतर्दर्शी अवधि संबंधित है। देखो अब यहाँ पर काफी टफ सब्जेक्ट टाकी जो टफ है वो शब्द यहाँ पर यूज होंगे। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू आपका पियाजे, ठीक है, प्री कंसेप्शनल एंड इंट्यूटिव पीरियड इज रिलेटेड टू, तो ध्यान रखना इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका नॉन ऑफ द अबव, ठीक है, मतलब ये क्या है, इन सब चीजों में से क्या है आपका, ठीक है, मैच नहीं करती है, इस चीज का ध्यान रखना है। जीन पियाजे, ठीक है, तो जीन पियाजे में ये सारी की सारी चीजें आती ही नहीं है। अब वो आपसे क्या पूछना चाह रहा था, ठीक है, तो अगर ऑप्शन में होता तो हम बता देते आपको, ठीक है। अगर जीएन पियाजे की कोई भी इस चीज से रिलेटेड यहाँ पर कोई अगर इंफॉर्मेशन आपकी ऑप्शन में होती, यहाँ पर है ड्राइव थ्योरी ऑफ जो मोटिवेशन हैज बीन गिवन बाय, तो एक ध्यान रखना, एक है ड्राइव थ्योरी, ठीक है। तो ये ड्राइव थ्योरी किसने दी थी, तो ये ड्राइव थ्योरी दी थी आपकी RS वुड्सवर्थ ने। तो ध्यान रखना जो ड्राइव थ्योरी है वो किसने दी थी, वो दी थी आपकी RS वुड्सवर्थ ने। ड्राइव थ्योरी किसने दी थी, वुड्सवर्थ ने दी थी। अब यहाँ पर बात करते हैं आपका कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, आपका क्वेश्चन, यानी जिसको हम कहते हैं IQ हैज बीन प्रेजेंटेड बाय, यानी जिसको बोलते हैं बुद्धि लब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया था। तो ये किसने प्रस्तुत किया था, तो ध्यान रखना ये किया था विलियम स्टर्न,
ठीक है, ईस्टर्न याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना आईक्यू भाई किसने दिया था, तो आईक्यू जो का जो एक तरीके से कह सकते हैं प्रेजेंट किया था, वो किया था आपका, ठीक है, विलियम स्टर्न ने किया था, ठीक है, विलियम स्टर्न ने किया था। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो आपके बुद्धि एवं बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वॉज आपका प्रोपाउंड, ठीक है, प्रोपाउंड बाय किसने करा था, तो मतलब एक तरीके से किसने दिया था, ठीक है, तो इसका जो दिया था ये दिया था आपका गार्डनर ने, ठीक है। तो ध्यान रखना जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है ना, इसको बोलते हैं एमआईटी, ठीक है, जो एमआईटी है, ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, वो किसने दी थी, गार्डनर ने दी थी, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखो एक और चीज कह रहा है कि आपका उस श्रेणी को पहचानिए जो अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार को सूचित नहीं करती है, तो ध्यान रखना तो कौन सी सूचित नहीं करती है, देखो यहाँ पर क्या है, वन टेल्ड और टू टेल्ड, ठीक है, ये नहीं करती है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों करती है, ठीक है, और यहाँ पर हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों है, आपकी यूनिलेटरल और बायलेटरल, ठीक है, एक पक्षीय दो पक्षीय दोनों होती है, बस ये वाली नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, यदि किसी बच्चे को मानसिक आयु 5 वर्ष और आपका क्रमित आयु 4 वर्ष है, तो बच्चे की बल बुद्धि क्या होगी, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अभी कह रहा है इफ अ चाइल्ड हैज मेंटल एज, देखो उसकी मेंटल एज क्या है आपकी 5 ईयर्स है, एंड क्रोनिकल एज क्या है आपकी 4 ईयर है, देन व्हाट विल बी द आईक्यू ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आईक्यू ऑफ द चाइल्ड, क्या हो जाएगा आपका इसका 125, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं थ्रॉन्डिक, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को भी आप लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, इस चीज का ध्यान रखें, जिसमें क्रॉनिकल एज होगी, मेंटल एज होगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आईक्यू निकालना होगा, ठीक है, और ईए, ठीक है, ईए किस तरीके से निकालते हैं वो वाला भी देख लेंगे आप लोग, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा है कि थ्रॉन्डिक हैज नॉट गिवन दिस लॉ ऑफ लर्निंग, थ्रॉन्डाइक ने नियम दिए थे। अब हमें ये पता करना है, ध्यान रखना ये वाली थ्योरी भी जरूर पढ़ना है, थ्रॉन्डाइक की नियम, ठीक है, यहाँ पर ये पढ़ना है कि उसने कौन सा नियम नहीं दिया था, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो उसने क्या है, लॉ ऑफ ऑब्जर्विंग का यानी अवलोकन का नियम नहीं दिया था। देखो उसने ये कहा था कि आपको तत्परता का नियम आपको बच्चे के लिए कराना पड़ेगा, इफेक्ट का भी कराना है, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइजेज, तो ये 3 उसने दिए थे, ठीक है, बट जो लॉ ऑफ ऑब्जर्विंग है वो उसने नहीं दिया था, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। तो थ्रॉन्डाइक के जो नियम है, ठीक है, उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद टीचिंग स्किल, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि टीचिंग स्किल में, ठीक है, कौन सा फॉलो है, देखो ब्लैक बोर्ड राइटिंग, भाई वो तो होना ही चाहिए, ब्लैक बोर्ड राइटिंग तो आपको आनी चाहिए, सॉल्विंग क्वेश्चन को बच्चों को आप सॉल्व जरूर करवाएंगे, है ना, तो आस्किंग क्वेश्चन, उनसे प्रश्न पूछेंगे तो उनसे एक तरीके से क्या होगा, कहीं ना कहीं वो उनको चीजें आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द दीज है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, चारों इसमें सही लग रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है, बेसिस ऑपरेंट आपका कंडीशनिंग इन लर्निंग प्रोसेस, तो क्या रहा है, सीखने की जो प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, मतलब एक तरीके से ये बता रहा है कि जो कंडीशनिंग है, ठीक है, तो लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है, तो वो क्या हो गया, तो ध्यान रखना वो है आपका रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन। आपने देखा होगा ना पुनर्बलन का मतलब क्या होता है, सपोज करिए आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन्होंने सही जवाब दिया, तो आप क्या बोलोगे, शाबाश, उसको एक तरीके से क्या दोगे, शाबाशी दोगे या एक टॉफी दे दी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, उसका जो मनोबल है वो और बढ़ेगा, वो क्लास में क्या करेगा, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा कि हाँ मुझे जवाब देना है तो कुछ ना कुछ हमें मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो रेनफोर्समेंट है, अब देखो रेनफोर्समेंट इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर रेनफोर्समेंट क्या है, देखो उसे बाहर से प्राइज भी दे सकते हो, उसे शाबाशी भी दे सकते हो, है ना। चलिए बात करते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को पूरा होने की जो समय विधि का क्या मान है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। और क्या है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ माइक्रो टीचिंग साइकिल, तो ध्यान रखना इसका ऑप्शन होगा 36 मिनट। मतलब वो सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता है कि जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, जो माइक्रो टीचिंग होता है, उसका ना कितना टाइम का ड्यूरेशन होना चाहिए, ठीक है, तो वो है आपका 36 मिनट, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। कह रहा है विच मेथड इज इफेक्टिव इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ आपका प्रॉब्लमेटिक आपका चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये कह रहा है जो समस्यात्मक जो बच्चों की पहचान हेतु कौन सी विधि प्रभावशाली है, ठीक है। देखो बच्चों के लिए पूछा गया है, इस चीज का ध्यान रखना है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। देखो विकासात्मक मापनी जिसे कहते हैं डेवलपमेंट स्केल, ठीक है, केस स्टडी ऑफ द चाइल्ड, देखो केस स्टडी भी जरूरी है कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बच्चा किस कैटेगरी का है, हमें सब पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है आपका सिस्टेमेटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ अ चाइल्ड बिहेवियर, मतलब बालक के व्यवहार का व्यवस्थित अवलोकन। ध्यान रखना जब उसे पढ़ा रहे होते हैं ना, उसका बिहेवियर किस तरीके से है, उसे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका डेवलपमेंट स्किल क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तभी हम बच्चे को, देखो जब शिक्षण का मतलब ही ये होता है कि बच्चों को सबसे पहले हम समझें,
कि बच्चा कैसा है, तब उसके बाद हम अपनी जो शिक्षण विधि कहते हैं किस प्रकार से हमें यूज करना है, ठीक है, वो तब हमें करनी पड़ती है। पहले हम बच्चों का बिहेवियर देखते हैं कि बच्चों का बिहेवियर किस प्रकार का है। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो जो सोशियो कल्चर थ्योरी है ना, ये भी आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो ये किसने किया है, इस चीज का ध्यान रखना है। ये किया है आपका, ठीक है, व्यागोत्स्की ने, ठीक है। इसकी जो थ्योरी है ना, ठीक है, व्यागोत्स्की की, ये जरूर पढ़ लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, चलिए, समावेशी शिक्षा, ध्यान रखना, समावेशी शिक्षा को बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। पहली बात ये कह रहा है विच टाइप ऑफ स्टूडेंट आर इंक्लूडेड इन इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों होते हैं। बहुत बार आ चुका है कि सरकार भी कहती है कि समावेशी शिक्षा करो, समावेशी शिक्षा करो, तो ये क्या है, ये जनरल और स्पेसिफिक स्टूडेंट होते हैं, जो वो दोनों आते हैं, ठीक है, इसके अंदर का। यहाँ पर समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है सक्सेसफुल इंक्लूजन नीड्स, तो उसके लिए क्या इंक्लूजन है, इस चीज का ध्यान रखना है। उसके लिए इंक्लूजन है ऑल ऑफ द अबव, यानी क्षमता निर्माण होना चाहिए, अभिभावक की आपकी भागीदारी भी होनी चाहिए, अभिप्रेरणा भी होनी चाहिए, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग, आपका इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स और आपका मोटिवेशन सब होना चाहिए। बात करते हैं मानसिक आपका मंदता का तात्पर्य है, यानी आपका कंसेप्ट ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इज, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, औसत मानसिक योग्यता, औसत से कम मानसिक योग्यता, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने क्या किया है, कंसेप्ट ऑफ मेंटल रिटार्डेशन पढ़ा हुआ है, यानी लेस द एवरेज मेंटल एबिलिटी। देखो रिटार्डेशन का मतलब है जो मेंटल एबिलिटी होती है ना हमारी एवरेज, उससे कम होता है, मतलब उससे कम समझते हैं, ठीक है। तो वो है औसत से कम मानसिक योग्यता, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लेस द एवरेज मेंटल एबिलिटी, ठीक है। बात करते हैं, चलिए, एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम के सिद्धांत का भली भांति ज्ञान हो, ठीक है, क्योंकि, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर देखो हम सारे के सारे ऑप्शन इसमें पढ़ेंगे, तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें अध्यापक को अध्येताओं की अभिवृत्तियों तथा अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अधिगम के सिद्धांत का भली भांति अगर उसे ज्ञान होगा ना, तो बच्चा किस प्रकार का है क्लास में, ठीक है, क्या समझता है क्या नहीं समझता है, वो सब चीजें उसी प्रकार से वो अपना जो अधिगम है वो करवाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इट हेल्प्स द टीचर्स टू अंडरस्टैंड द एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर। अब सपोज करो आप ऐसी चीज पढ़ा रहे हो, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो कभी वो बाहर देखेगा, कभी किसी बच्चे से लड़ाई करेगा, इस प्रकार के वो क्या करेगा, ठीक है, तो क्लास में क्या करेगा, अपना एबिलिटी दिखाएगा, मतलब गलत जगह चले जाएगा बच्चा। अब बात करते हैं यहाँ पर जो आपका शैक्षणिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए, यानी हु शुड सिलेक्ट द आपका जो इंस्ट्रक्शनल जो मटेरियल है वो किसे करना चाहिए, तो वो है अ कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स, यानी विशेषज्ञों की एक समिति को करना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। वही क्या करेगा, जो शैक्षण जो सामग्री है कि बच्चे के लिए क्या क्या बनाना चाहिए, जो टीचर पढ़ाएगा क्लास में, जिससे बच्चे एक तरीके से बढ़ चढ़कर आगे आएगा, ठीक है, और बढ़ चढ़कर सीखेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मेन एम ऑफ स्कूलिंग शुड बी, यानी विद्यालय जीवन स्कूलन का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए बालकों द्वारा आपका सक्षमताओं का अर्जन, यानी आपका ठीक है, बालकों द्वारा क्या है आपका सक्षमताओं का अर्जन होना चाहिए, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ आपका कंपिटिशियस अमोंग चिल्ड्रन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सम्मिलित शिक्षा की इसका ऑप्शन डी है, ओके। सम्मिलित शिक्षा की सफलता निर्भर है, तो ध्यान रखना, इसको कहते हैं आपका सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ध्यान रखना, इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको भी देख लेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन को। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, एटीट्यूडनल चेंज अमोंग टीचर्स, यानी अध्यापकों में अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर, ठीक है। तो जो सम्मिलित शिक्षा होती है तो सफलता निर्भर होती है, ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि देखो बालिकाओं को शिक्षा में क्यों ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि लड़कियां सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम होती हैं, ठीक है। देखो वैसे लड़के भी होते हैं और लड़कियां बहुत होती हैं, तो यहाँ पर सिर्फ बालिकाओं के बारे में पूछा गया है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सबसे अच्छा है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी जितने भी पार्ट होंगे वो हम क्या करेंगे, एक एक आपके सामने लेकर के आते रहेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो आप क्या कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हम हर पार्ट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से बने रहिए एजी टुडे एजुकेशन के साथ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर लेकर के चाहिए तो आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़िए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।